अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसे कोई सख्त हाजत दरपेश हो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक दुख दर्द और मुसीबतों को दूर करता और रिज़्क़ में इजाफा करता है सब दुआओं से बढ़कर दुरूद व सलाम कि रफ़ा करता है हर एक बला दुरूद व सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने पारा एक सूरह बकरा की आयत नंबर 14 और 15 सुनने की सआदत हासिल की। इस आयत करीमा में मुनाफिकों के दोगलेपन को बयान किया गया है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला और सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला कहीं से गुजर रहे थे कि उस वक्त मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई कहीं से अपने दोस्तों के साथ बैठा था और आपको देख रहा था। उसने जब इन हज़रात अली वक़ार को देखा तो अपने दोस्तों से बोला अब देखना कि मैं कैसे इन्हें बेवकूफ़ बनाता हूँ। ये कहकर जल्दी से इन सहाबाए किराम ईमान के करीब पहुंचा। उस वक्त ने मुनाफिकत का इजहार करते हुए हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और बोला कि खुशामदीद, आप जनाब सिद्दीक़ हैं, बनु तमीम के सरदार हैं, शेखुल इस्लाम हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यारेदार हैं, अपनी जानो माल हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार करने वाले हैं। फिर उसने हज़रत सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और बोला खुशामदीद, आप बनु अदी के सरदार हैं, फारूक लक़ब है, दीन में बहुत मजबूत हैं, अपनी जान और माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने वाले हैं। इसी तरह उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी झूठे मुंह तारीफ़ें करना शुरू कर दी। इस पर मौला कायनात मौला अली रज़ा शेख खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम ने फरमाया, ऐ मुनाफिक, अल्लाह पाक से डर, मुनाफिकत छोड़ दे कि मुनाफिक सबसे बदतर है। अब्दुल्लाह बिन उबई बड़ी दीदा दिलेरी से कहा कि अली, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने भी आप ही की तरह ईमान कबूल किया है। इस गुफ्तगू के बाद हज़रात सहाबाए किराम रिज़वान वहां से तशरीफ ले गए। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक अपने दोस्तों के पास गया और सहाबाए किराम रिज़वान की बुराई और अपनी मुनाफिकत की तारीफें करने लगा। इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं, यानी ये बदबख्त मुनाफिक राह चलते या वैसे नहीं सच्चे पक्के मुखलिस मुसलमानों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क़ालू आमन्ना,
निफाक की अलामत है। ये लोग बार बार कस्में खा खा कर अपने ईमान का लोगों को यकीन दिलाया करते थे, मगर लोगों को उनकी कस्मों का यकीन नहीं होता था। जबकि पक्के सच्चे मुखलिस मुसलमान जो सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, उन्हें कभी ऐसी कस्में खाने की जरूरत ही नहीं पेश आती और बार बार अपने ईमान का यकीन दिलाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पेश आती। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि खालिस मुश्क तारीफ का मोहताज नहीं होता। इसी तरह मुखलिस मुसलमान को कस्में खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका नूर ईमान खुद ब खुद अपनी जलवागरी दिखा देता है। खैर, ये मुनाफिक थे जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु के सामने ईमान का इजहार और इकरार किया करते थे, मगर वइदा खलू इला शयातीन तर्जुमा कंजुल इरफान, और जब अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं, यहाँ शयातीन से उन मुनाफिकों के बड़े सरदार और वो कुफार मुराद हैं जो दूसरों को गुमराह करने में मसरूफ रहते थे। ये मुनाफिक भी उन्हीं के इशारों पर चला करते थे। चुनाचे जब मुनाफिक अपने शैतान सरदारों के पास जाते तो क्या कहते थे? क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तर्जुमा कंजुल इरफान कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ हंसी मजाक करते हैं। यानी है दोस्तों, हमारे ज़ाहिरी बर्ताव से धोखा ना खाना, हम तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये हरकतें करते हैं। हमारे दिल तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ ये ज़ाहिरी बर्ताव सिर्फ इसलिए है ताकि हम उनके साथ रहें, उनके साथ माले गनीमत हासिल करें और उनके राज मालूम करके उन तक पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। इन बदबख्तों की जुर्रत देखिए कि करीबा पढ़ते हैं मगर किस लिए? बतौर मजाक कस्में खाकर मुसलमानों को अपने ईमान का यकीन दिलाते हैं। किस लिए? बतौर मजाक। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्से जिंदगी देते हैं, ये बदबख्त सुनते हैं मगर कैसे? बतौर मजाक। नमाजें पढ़ते हैं कैसे? बतौर मजाक। दीगर इबादत करते हैं वो कैसे? बतौर मजाक। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे बेदीनों के शर से हमें महफूज फरमाए। इन बदबख्तों ने दीन को मजाक बनाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। तर्जुमा कंजुल इरफान, अल्लाह उनकी हंसी मजाक का उन्हें बदला देगा और वो अभी नहीं, वो उन्हें मोहलत दे रहा है कि ये अपनी सरकशी में भटकते रहे। ये कानून कुदरत है कि जो जिस किस्म का जुर्म करता है उसे सजा भी उसी किस्म की दी जाती है। मुनाफिकों ने माअल्लाह दीन को मजाक बनाया तो अल्लाह पाक ने उन्हें सजा भी ऐसी ही दी। उन बदबख्तों ने दीन के मामले में चालाकी दिखाई तो अल्लाह पाक ने हर जगह उन्हें ज़लील और रुसवा कर दिया। दुनिया में उनकी कोई इज्जत न रही, कब्र आखिरत में सख्त रुसवाइयां उठाएंगे। उन्होंने ज़बान से कलिमा पढ़ा, दिल में कुफ्र छुपाया, जैसे उनका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ और है। इसी तरह उनके साथ अल्लाह पाक का मामला भी दुनिया में कुछ और है और आखिरत में कुछ और। दुनिया में उन्हें डील दी गई, बज़ाहिर उन पर सारे इस्लामी अहकाम जारी रहे, ना उनको मस्जिदों में आने से रोका गया, ना इस्लामी कामों में शिरकत से उन्हें मना किया गया। मरने के बाद कफन दफन वगैरह सारे इस्लामी अहकाम उन पर जारी रहे। इससे ये समझे कि हमारी चालाकी खूब चल गई। मगर जब कब्र में पहुंचेंगे तब रो रो कर कहेंगे कि आप हमें धोखा हुआ, हम कुछ समझते रहे और ज़ाहिर कुछ और हुआ। अल्लाह पाक ने मुनाफिकों की इस सजा का एक दूसरे मकाम पर जो इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल इरफान, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से कहेंगे कि हम पर नजर करो, हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ तो वहां जरा नूर ढूंढो। जब उनके
इस नूर की रोशनी में से हमें भी कुछ दे दीजिए, हम पर भी एक नजर कर्म कर दो ताकि तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल करें और उन सिरात पार करके जन्नत में पहुंच जाए। अल्लाह उन्हें कहा जाएगा कि तुम जहां से आए हो वहीं जाकर नूर तलाश करो। मुनाफिक नूर की तलाश में निकलेंगे, उन्हें कहीं भी नूर ना मिलेगा, फिर मुसलमानों की तरफ लौटेंगे। उस वक्त उनके और मुसलमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। उस दीवार के अंदर की जानिब जन्नत और बाहर अजाब होगा। प्यारे इस्लामी भाई, यह है मुनाफिकों का बुरा किरदार। ये बदबख्त दीन को मजाक बनाते हैं, दिल में कुफ्र छुपाते और जुबान से कलिमा पढ़ते हैं, और ये है उनके बुरे अमाल की दर्दनाक सजा कि उन्हें दुनिया, कब्र, क़यामत हर जगह ज़लील और रुसवा कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए, कुफ्र से, निफाक से और हर तरह के गुनाहों से बचते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे इस्लामी भाई, पारा 1 सूरह बकरा की इन 2 आयत, आयत नंबर 14 और 15 से हमें कई सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक तो ये हासिल हुआ कि हमें जाहिर में, बातिन में लोगों के सामने और उनके पीठ पीछे एक जैसा रहना चाहिए। ये मुनाफिकों का बुरा वस्फ है। ये बदबख्त लोग सहाबाए किराम मुसलमान के सामने उनकी तारीफें करते थे, मुखलिस मुसलमान होने की कसमें खाया करते थे, मगर पीठ पीछे दीन का मजाक उड़ाते थे और सहाबाए किराम मुसलमान की बुराइयां बयान किया करते थे। ये बहुत ही बुरा वस्फ है। हमें हर दम इस तरह से बचना चाहिए। इस हाफिज रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन बंदा दुर्वज है, यानी 2 चेहरों वाला है, जो एक के पास एक चेहरे से और दूसरे के पास दूसरे चेहरे से आता है। एक हदीस पाक में है, बेशक जो दुनिया में 2 चेहरों वाला हो तो उसे क़यामत जहन्नम में उसकी 2 ज़बानें होंगी। अफसोस, आजकल माशरे में ये बात बहुत आम हो गई है कि लोग सामने भले तारीफें करते हैं मगर पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां बयान करते नजर आते हैं। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। इसी दौरान एक आदमी वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद एक शख्स ने उसकी बुराई बयान की तो रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाल करो। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिलाल किस वजह से? मैंने तो गोश्त खाया ही नहीं। तो प्यारे आका उनकी नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तूने अपने भाई का गोश्त खाया, यानी गीबत की है। प्यारे इस्लामी बहुत ही ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये अंदाज पाया जाता है कि जब किसी से मिलते हैं या कोई मजलिस में बैठा हो तो उसके साथ बड़ी मीठी बातें करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन जब वो उठकर चला जाता है तो उसकी बुराइयों और गीबतों का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। मतलब कहते हैं कि यार वो गया, जान छूटी, अच्छा हुआ चला गया, उसने तो बोर कर दिया था, बड़ा बेखुशार बन रहा था। इस तरह 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 की बातें करती हैं। याद रखिए, पीठ पीछे बुराइयां करने का यह अंदाज गीबत है और गीबत इंतहाई नुकसानदेह बीमारी है। गीबत ईमान को काट कर रख देती है और गीबत बुरे खात्मे का सबब है। बकसरत गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। गीबत नेकियों को जला देती है। अल्लाह गीबत करने वाला अगर तौबा कर भी ले तब भी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। अलगर्ज गीबत गुनाह कबीरा, हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। तो गीबत की आदत छुड़ा या इलाही, बुरी बैठकों से बचा या इलाही, वो बेजार दिल को चुगलियों से मुझे नेक बंदा
बनकर रहना चाहिए। जिस तरह लोगों के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे ही पीठ पीछे भी उनकी तारीफें ही किया करें, वरना खामोशी इख्तियार करना। ये तो सिर्फ ग़ीबत की बात है। हमें हर एतबार से ही ज़ाहिर व बातिन के तज़ाद से बचना चाहिए। एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ मिला। आपने अर्ज़ की क्या लीजा मुझे नसीहत फरमाइए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उमर, इस बात से बचना कि तू लोगों के सामने अल्लाह पाक का दोस्त हो मगर तन्हाई में उसका दुश्मन बन जाए। यानी जिस तरह लोगों के सामने नेकियां करते हो, ऐसे ही तन्हाई में भी नेकियां ही किया करना। तन्हाई में गुनाहों का बाजार गर्म मत करना। बेशक जिसका बातिन उसके ज़ाहिर से मुख्तलिफ हो वो मुनाफिक है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह पाक हमें ज़ाहिर व बातिन में एक जैसा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। तन्हाई में भी लोगों के सामने भी हर जगह नेकियां ही नेकियां करने, गुनाहों से हर वक्त बचने की तौफीक नसीब फरमाए। हूँ बज़ाहिर बड़ा एक सूरत, कर भी दे मुझको अपने एक सीरत। ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। दर्द बिस्मियाँ मिटाया इलाही, दे दे कामिल शिफा या इलाही। तुझसे बीमार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरा सबक जिन आयात करीमा से हमें सीखने को मिला वो ये है कि दीन को मजाक बनाना, सहाबा किराम रिज़वान और दीनी रहनुमाओं का मजाक उड़ाना मुनाफिकों का काम है। यानी वो बदबख्त है जो कलीमा भी पढ़ते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, सहाबा किराम रिज़वान की झूठे मुंह तारीफें भी करते थे, फिर अपनी निजी मजलिसों में कहते थे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, यानी हम तो सिर्फ मजाक करते हैं। हमें चाहिए कि ऐसी बदतमीजी से हमेशा दूर रहें। याद रखिए, दीनी बातों का मजाक उड़ाना इंतहाई सख्त जुर्म है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तर्जुमा कुंडली इरफान, और जब उसे हमारी आयतों में से किसी का इल्म होता है तो उसे हंसी बना लेता है। उनके लिए जलील कर देने वाला अज़ाब है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है और जब तुम नमाज के लिए अज़ान दो तो उसे हंसी खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि वो निरे बेअक़ल लोग हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मदीना पाक में एक गैर मुस्लिम था, जब मुअज्जिन अज़ान में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता तो ये बदबख्त अज़ान का मजाक उड़ाते और मजाक उड़ाते हुए बोलता जल जाए झूठा। उसकी इस गुस्ताखी की सजा उसे यूं मिली कि एक मर्तबा उसका खादिम रात को आग लाया, घर में सब सो रहे थे, अचानक आग से एक शरारा उड़ा जिससे पूरे का पूरा घर जल गया और यूं वो गैर मुस्लिम और उसका पूरा घर आग में जल गया। यानी जब मुअज्जिन कहता था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उस वक्त वो बदबख्त क्या कहता था कि जल जाए जलता। उसके इस फेल की वजह से वो जलकर इस दुनिया से जिल्लत और रुसवाई के साथ गया। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि दीनी बातों का मजाक ना बनाएं। अगर दीन की मुवाफ़क़त नहीं कर सकते तो दीन की मुखालफत भी हमें नहीं करनी चाहिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक मग़रूर आदमी बंद कमरे में था। अचानक एक शख्स आया, उस
आने की इजाजत किसने दी? आने वाला शख्स बोला, मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता। मुझे बादशाहों से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, ना मुझे किसी का दबदबा डरा सकता है, ना ही मुझसे कोई मगरूर शख्स और सरकश शख्स बच सकता है। ये सुनकर वो मगरूर आदमी खौफ से थराता हुआ मुंह के बल गिर पड़ा और फिर इंतहाई जिल्लत के साथ मुंह उठाकर बोला कि आप कहीं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तो नहीं? तो फरमाया, हाँ मैं मलकुल मौत हूं। उसने अर्ज किया कि क्या मुझे मोहलत मिल सकती है कि ताकि तौबा करके नेकियों का अहद करूं? फरमाया, नहीं, तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं। बोला, मुझे कहां लेकर जाएंगे? फरमाया, उस मकाम पर जहां तूने आमाल भेजे और उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो बोला, अफसोस मैंने ना तो कोई नेकियां आगे भेजी हैं, ना ही कोई अच्छा घर तैयार किया है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो तुझे उस भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा जो तेरा गोश्त नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो मुर्दा होकर गिर पड़ा। जब इस वजन से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, ये हर वक्त पेशे नजर जब है मंजिल, यहाँ पर तेरा दिल बहलता है अंदर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते रहा करें, क्योंकि जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए किसी के पास भी जाते हैं तो वो इजाजत लेकर नहीं जाते। अगरचे कितने ही बंद दरवाजों के अंदर बंदा हो, जब मौत का वक्त आ जाता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वहां पहुंच जाते हैं। लिहाजा हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारा आखिरी वक्त कब आ जाए। तो हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते रहिए। और आज के बयान से हमें ये भी सीखने को मिला कि मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए, दो नंबरी नहीं करनी चाहिए। जिसके सामने जाए आप उसके सामने आपकी जो हालत है उसकी पीठ पीछे भी वही हालत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ आजकल एक तादाद ऐसी है कि जो मुंह पर तो बड़ी तारीफें करते हैं लेकिन पीठ पीछे गीबतें करते, बुराइयां करते, बुहतान बांधते और अल्लाह ताला माफ फरमाए ना जाने कैसे कैसी इल्जाम तराशियां करते नजर आते हैं। अल्लाह करीम हम सबको कामिल मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बिजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत अदा फरमाए।